क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक थीटा। देखो इसके लिए ये जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं आपको, जब तक आपको ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई है लर्न नहीं हो जाती है, तब तक इसको समझ भी लोगे तो समझ में नहीं आने वाला। क्लियर कह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, पहले अच्छी तरह से ये जो 20 जितने भी जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आइडेंटिटीज लिखवाई है, वो सारी आपको लर्न होना जरूरी है। मौखिक आ रहा है समझ में, और प्रैक्टिस करोगे घर पे तो निश्चित रूप से परफेक्ट बन जाओगे। तो अब जो ये फर्स्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इट मींस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। इन सबको सेक थीटा के टर्म में लिखने हैं। जैसे साइन है तो साइन को भी सेक के टर्म में लिखना है, कोस है उसको भी सेक के टर्म में लिखना है, टेन है उसको भी सेक के टर्म में लिखना है। अब कैसे लिखें वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन ले लेते हैं नंबर ए, साइन थीटा की बात करते हैं। दिमाग में साइन थीटा रखो। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है और जो आइडेंटिटी है उसको आप गौर करो। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल क्या है, 1 upon कोसेक थीटा। तो ये सेक की टर्म थोड़ी ना बनी, क्या नहीं बनी ना। तो आप ऐसा करो, इस फॉर्मूले को छोड़ दो, अब आप आइडेंटिटी पे आ जाओ। हर एक में आपको यही देखना है, पहले फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले से सेट नहीं हो फिर आइडेंटिटीज लगा देना, दोनों में से एक में ये सेट होगा, 100% होगा। आइडेंटिटी क्या रहती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, होती ना आइडेंटिटी। मैंने क्या बताया आपको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको सेक थीटा के टर्म में लिखना है। किस टर्म में लिखना है, सेक थीटा के। तो पहले मैंने पकड़ा है साइन थीटा को। साइन थीटा में पहले आप फॉर्मूले में जाएंगे और रिलेशन देखेंगे कि सेक से कोई रिलेशन है कि नहीं है, नहीं है, फिर आप आइडेंटिटी लिख लेंगे। आइडेंटिटी इसकी ये रही, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस, अब आप कहोगे लो साहब सेक थीटा की टर्म में चाहिए, तो सेक थीटा तो आया ही नहीं, तो कोस आ गया। अब इस कोस को देखो, कोस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक। कोस का क्या फॉर्मूला होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, देन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, कोस थीटा इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा, देन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तब आप ये करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से। अब साइन स्क्वायर को आप ऐसा करो, ये साइन थीटा लिख दो। अब आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 अपॉन 1 कर दो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आइए समझ में। अब आप इसको आगे चला लो, इज इक्वल अंडर द रूट एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर 1, 1 1 जा 1। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है सेक थीटा। ये देखो ये मैंने क्या किया है, साइन थीटा को सेक स्क्वायर की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ रहा है, साइन थीटा को किस टर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेक थीटा के। इसी प्रकार आप चाहो ना तो साइन थीटा को कोस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोट सेक में तो कर ही दिया, कोसेक, इनमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट मीन्स क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये क्वेश्चन, इसका जो मेन मोटो है, आपके मेन उद्देश्य ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद करवाना चाहता है, आपको आइडेंटिटी जो है वो याद करवाना चाहता है। अगर इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला है, अभी जैसे साइन का बोला है मैंने, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है, तो क्या कर लोगे इसके अंदर, आप बताओ मेरे को। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं होती तो मैं क्या कर लेता इसके अंदर, बताओ।
और आइडेंटिटी भी याद होना जरूरी है और उसके आगे की स्टेप भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कैसे कि साइन इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, परंतु फिर क्या करेंगे, कोस में फॉर्मूला लगा देंगे 1/sec, तो ये सेक की टर्म में चेंज हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये आपके फर्स्ट हो गया कि जो साइन है ये सेक की टर्म में चेंज हो गया। ये आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, ये साइन वाला आया। अच्छा, अब इसमें तो साइन थोड़ी ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को चेंज करना है। अब साइन के बाद मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर बी कोस को। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कोस को चेंज करना चाहते हो तो पहले कोस का फॉर्मूला देखेंगे। किस टर्म में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। हाँ, कोस का क्या फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, ये तो है, चेंज हो गया ना ये, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। cos थीटा इक्वल टू 1/, लो साहब, ये आपके सेकंड आंसर आया। सबको सेक में चेंज करना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सेक में चेंज करना है। हाँ, साइन का हो गया, कोस का हो गया, अब क्या रहा टेन। हाँ, टेन का फॉर्मूला देखो, साइन अपॉन कोस। आप चाहें तो साइन में कोस का अगर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा जी। देखो ना, इसमें इसका डिवाइड किया तो ये से ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा टेन का। बट आइडेंटिटी से और जल्दी आ जाता है। टेन स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? अब आपको आइडेंटिटी याद है तो आप फटाफट देखेंगे। ऋषभ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, देन टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा ना। आप चाहो तो कैसे भी कर लो, बिकॉज टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, आप चाहें तो साइन में कोस का डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा। देखो ना, इसमें अगर इसमें इसका डिवाइड किया तो सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया। और आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, जैसे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे नंबर 3, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन टेन थीटा इक्वल, आ रहा है ये विद्या? चलो मैं यहां लिख देता हूं, सी पूरे यहां लिख देता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपके तीसरे नंबर का आंसर सी वाला हो गया। अच्छा, अब डी वाला लेते हैं, साइन कॉस टेन हो गया। अब डी में क्या आएगा बताओ, कोट, कैपिटल में लिख देता हूं मैं इनको। हाँ, डी वाला कोट तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, इट मीन्स टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट, यानी टेन थीटा का आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट का क्या बन जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपकी कोट का हो गया। अगर आपने 3 पे पकड़ बना ली, साइन कोस और टेन निकाल लिया है, तो उसके बाद आप अगर कोट करो तो टेन का रेसिप्रोकल कर लो, आंसर आ जाएगा। और सेक है तो कोस का रेसिप्रोकल कर लो, और कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल कर लो, आंसर बाकी 3 में आ जाएंगे। तो आपको कहाँ मेन दिक्कत आएगी, साइन कोस और टेन में। टेन में भी दिक्कत नहीं आती, अगर टेन में कुछ समझ में नहीं आए तो साइन में कोस का डिवाइड कर लो, ये आंसर आ जाता है। तो मेन दिक्कत कहाँ है, साइन और कोस में। और इसका क्या तरीका बताया था मैंने, साइन का देखना तो पहले साइन का क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूले से सेट होता है तो नहीं, होता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद क्या देखोगे, आइडेंटिटी। अगर फॉर्मूले से सेट नहीं हो रहा तो आइडेंटिटी से 100% सेट होगा। ठीक है, ये 2 बातें देखनी है आपको, और फिर तो टेन कोट सेक कोसेक तो आप निकाल ही लोगे। अच्छा, नंबर ई, सेक, सेक को तो क्या लिखे, इसको सेक की टर्म में लिखना है ना, तो सेक नहीं आएगा इसके अंदर। कोसेक, हाँ, कोसेक का फॉर्मूला बोलो, इसमें फॉर्मूले चलेंगे 1/sin थीटा, इट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल कर लो, साइन आ रहा है अंडर दी रूट, ये आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा अपॉन अंडर दी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपके इसको सेक का हो गया, और ये आपके पूरा क्वेश्चन। तो अब अपन समझ रहे हैं इसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड, 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जो देखो, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो साइन सेक टेन इन टर्म ऑफ कोट। अपने को है ना, तो साइन सेक थीटा और टेन थीटा को कोट की टर्म में लिखना है। जैसे पहले सेक की टर्म में लिखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अब अपने को लिखना है इसमें कोट की टर्म में। किस किस को लिखना है? सबसे पहले साइन को लिखना है, सेकंड का फर्स्ट, साइन थीटा को लिखना है कोट की टर्म में। तो मैंने इसका तरीका बताया था ना, क्या तरीका था? पहले तो फॉर्मूला देखो साइन का, क्या होता है? साइन का 1/कोसेक कोसेक, ठीक है। अब कोट का बन सकता है क्या? साइन का 1/कोसेक कोसेक देखा, अब जो कोसेक है ना उसकी आइडेंटिटी देखो। जैसे साइन की जगह 1/कोसेक कोसेक कर दिया, अब अपने को तो कोट की टर्म में थी, तो कोसेक की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यानी ये जो साइन है फॉर्मूले से जाके और उसमें कोट में चेंज हो जाएगा ये, है ना। अगर आइडेंटिटी लगाते तो फिर ये चेंज नहीं होता। कैसे? कि साइन थीटा इक्वल टू 1 - कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर की तो आइडेंटिटी क्या होती है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा ही होती है ना। तो वो कोट में चेंज होता ही नहीं। तो अपने को करना क्या है, जो देखो फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसेक थीटा। बट आइडेंटिटी के लिए तो स्क्वायर का होना जरूरी है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर थीटा, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा। देन कोसेक थीटा √1 + कोट स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + कोट स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी यही होगी ना विद्या, आया समझ में? फॉर्मूले जो हैं वो आइडेंटिटी लर्न नहीं करके आए हो। मैंने क्लियर बोला था कि एक बार लर्न जरूर कर लेना इसको, बोला था मैंने, हाँ। तो फिर ऐसी लापरवाही किस काम की? इसमें तो जब तक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जब तक ये जो टोटल जो है ना ये 20 फॉर्मूले आइडेंटिटी जो भी है, इनको जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। मैंने कल क्लियर बोला था कल कि आपको लर्न करके आना है कैसे भी करके, और लर्न नहीं हो तो 20 टाइम लिख के लाना। लेके आए हो राइट करके विद्या? तो फॉर्मूला देखा होगा, देखो ए आइडेंटिटी देखी होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है इसके अंदर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा लिखेंगे तो इधर √रूट आ जाता, नहीं आ जाता 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यही मैंने लिखा, देखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा √रूट। ये आइडेंटिटी होगी और ये आपके कोट की टर्म में चेंज हो गए। साइन थीटा किस टर्म में चेंज हो गया? कोट की टर्म में चेंज हो गया। अच्छा, अब और किसको चेंज करना है कोट की टर्म में? सेक थीटा को करना है सेकंड। अब सेक थीटा को कोट की टर्म में चेंज करना है, तो पहले सेक थीटा का फॉर्मूला देखो। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस का ही होता है ना? नहीं होगा। सेक थीटा अपन ये कर सकते हैं, सेक थीटा 1/कोस थीटा, नहीं होगा कोट की टर्म में चेंज ये। तो फिर आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू √1 + टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ ये लिख देंगे, सेक थीटा इज इक्वल √1 + टेन स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं? हाँ। अब क्या करेंगे? अब कोट की टर्म में थी तो 1/1 + टेन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1/कोट स्क्वायर थीटा √। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? हाँ, तो कोट स्क्वायर थीटा 1 से किया और प्लस का, अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, बीच में प्लस है इसलिए, तो ऊपर तो रह जाएगा √। आप तो ऐसे लिख दो 1 + कोट स्क्वायर थीटा कर दो, और अपॉन कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो गया कोट थीटा। ये आपके सेकंड आंसर, ये आपके कोट की टर्म में चेंज हो गया।
अच्छा एक और करना है, किसको करना है, टेन को भी करना है कोट की टर्म। हो इसको तो हर कोई कर लेगा। हाँ नंबर थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा यहाँ। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, मेन चीज क्या है, जो आइडेंटिटी वाले जो अपन ये जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना आइडेंटिटीज के, कि भाई प्रूव करो, है ना, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि पहले सबको एक बेस पे लेना पड़ता है। अब एक बेस क्या, वो बेस होता है साइन थीटा कोस थीटा। जब भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आइडेंटिटीज को आप सोल्व करते हो ना क्या, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये जो आ रहे हैं इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ता है, साइन और कोस में चेंज करना पड़ता है, और सारे साइन और कोस में चेंज हो जाते हैं। कैसे, अगर साइन आ गया तो आप साइन का साइन लिख दो, चेंज करो ही मत उसको। मोस्टली 90% क्वेश्चन में ऐसा होगा आपके। कोस थीटा आ जाए तो कोस का कोस लिखो, चेंज मत करो, 9th क्लास में किया ही है तुमने। अगर टेन आ जाए तो क्या लिखोगे, साइन अपॉन कोस, तो देखो टेन साइन अपॉन कोस में चेंज हो गया। अगर कोट आ जाए उसको लिखना है कोस अपॉन साइन, साइन कोस टेन कोट। सेक आ जाए तो लिख दो 1/कोस, और कोसेक आ जाए तो 1/साइन। हाँ साइन साइन कोस कोस टेन कोट सेक सेक 1/कोस कोसेक, एक बार फिर साइन साइन, तो साइन का साइन ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। कोस कोस का कोस ही रहने देना है। टेन कोट सेक कोसेक, खाना नहीं खाया है क्या, हाँ वापस बोलो, साइन कोस टेन साइन अपॉन कोस कोट, खाना खाया, हाँ मुंह से आवाज नहीं आ रही। हाँ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या इसको एक प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे, जैसे साइन और कोस पे ले लिया। फिर अगर आपके लग रहा है कि एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो। अब आपको लगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी लग रही तो आइडेंटिटी लगा दो, है ना। यानी पहले इस प्लेटफॉर्म पे लेना जरूरी है। जैसे ये जो एक सेम प्लेटफॉर्म वाला एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे मैं ले रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर, शुरू से ही लेते हैं, पहले थर्ड ले लेता हूं मैं, है ना। जैसे फर्स्ट सेकंड हो ही गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कोट है, हाँ हाँ हाँ, अपने को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी। तो देखो सबसे पहले मैंने ले लिया एलएचएस, हाँ क्या है एलएचएस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया था वो प्लेटफॉर्म वाला, तो इसमें तो वो प्लेटफॉर्म अपन सेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे नजर आ रहा है, आप खुद को भी नजर आ रहा होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ बच जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। देखो कौन से, देखो क्या को बनाया, देखो ये एक टर्म है, ये अनदर टर्म है, तो टोटल 2 टर्म हो गई ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे इसके अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, हाँ तो कॉमन लेने के बाद डिवाइड दिया जाता है, हाँ कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया कॉट स्क्वायर। और अब आपको यहाँ आइडेंटिटी याद होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए। मैंने इसलिए बोला है कि जब तक आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं हो जाती है,
आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। विद्या, समझ में आ रही बात? क्या अर्चिता, नंदनी, नाजनी, साहिल, जो भी है, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए सबको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल आप आइडेंटिटीज लर्न करके आ जाना। अदर वे दूसरा तरीका ये रहेगा मेरे पास कि 1 घंटा और रोके फिर तुम्हें मैं खुद लर्न करूँगा फिर बाद में। क्या आया समझ में? तो घर से ही लर्न करके आना इसको। हाँ, अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा इंटू लगा दो यहाँ, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, हो गया। अभी आप कोस का तो कोस ही रखना है, और कोसेक का क्या बना दोगे? 1/sin, बट कोसेक स्क्वायर है तो इसका लिखोगे 1/sin स्क्वायर। ये ऐसे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/, हाँ अब मल्टीप्लाई कर लो, cos स्क्वायर को 1 से किया और अपॉन में क्या आ जाएगा? हाँ, अब देखो RHS नहीं आई ना, फॉर्मूला लग रहा है, देखो cos/sin किसका होता है? तो ये लिख दिया cot स्क्वायर, और ये इसके आगे क्या लिख देंगे? ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये आपको क्वेश्चन देखना है। उसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके अंदर। अब क्या एग्जाम्पल बन रहा है? देखो इधर देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। sec थीटा 1 - sin थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 है ना। क्या लेंगे पहले? हाँ, ये तो करना ही है। क्या है? sec थीटा ब्रैकेट 1 + sin थीटा, माइनस sin थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने आपको कुछ बताया था शुरू में, क्या बताया था? सभी को आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कोस में। जैसे सेक है, क्या लिखोगे? वेरी गुड, फिर इंटू लगा दो, ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, ये तो 1 - sin थीटा ही रहने दो, sin थीटा को चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब आपके नेक्स्ट में सेक थीटा है, क्या लिखोगे? प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन ब्रैकेट ऑफ, समझ में आ गया? sec थीटा 1/cos थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये लाइन समझ में? अब आपको क्या है, जैसे सभी को साइन और cos में चेंज कर देते तो ऐसा मानो तो अभी ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है ना। भाई किसी से मुकाबला करना हो अपने को, तो मुकाबला करना हो तो फिर अपने को एक प्लेटफॉर्म पे तो उतरना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, सामने वाला छत पे खड़ा और लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। तो इनसे क्या है कि जब इनको सोल्व किया जाता है तो इन सभी को पहले एक प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं साइन और कोस। क्यों? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाते हैं, टेन भी आ जाएगा, कोट भी आ जाएगा, सेक कोसेक आ जाते हैं। कैसे? टेन आ जाता है, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं ना, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। तो जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको एलसीएम लेना है या कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं, cos थीटा ले सकते हैं ना एलसीएम, और इसको क्या कर सकते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे 1 - अपॉन, फिर इंटू लगा के ब्रैकेट बना के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? कोस से कोस कैंसिल 1 प्लस, देख लो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब आप देखो, अब जब नजर दौड़ाओगे तो समझ में आएगा a - b a + b इज इक्वल a² - b²। तो इस फॉर्म में लिख दो, कैसे? ये 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का, और अपॉन कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, हाँ 1 होल स्क्वायर माइनस और अपॉन में, और
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, और अपॉन ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आया, ये आपकी क्या आ गई, ठहर जाओ, इसका एक में एग्जाम्पल यहाँ दे लिख देता हूँ। अब एग्जाम्पल कैसे बनाना है, देखो इधर देखो, सेक आ रहा है तो उसका मैं कोसेक कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना। कोसेक थीटा क्या हुआ, हाँ, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1। या तो अब अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या है LHS प्लस, हाँ ठीक है, क्या करना है पता है, साइन और कॉस में चेंज करना है। देखो इसके दो मेथड हैं, एक पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, साइन और कॉस में चेंज करने वाला, ठीक है। हाँ कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, प्लस 1 अपॉन, हाँ अब इसका एलसीएम ले लो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर को 1 से किया। हाँ अब क्या हो रहा है सोचो, ऊपर आइडेंटिटी लग दी, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 लगा दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गई। अच्छा मैंने कहा था इसका एक जो और जो मेथड है वो मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये LHS लिख दी मैंने, हाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये फर्स्ट मेथड ये है, अगर ये पसंद आए तो इसको लिख लो आप। एक मेथड और है इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, क्या होगी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके टाइप का एक क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ अब इसमें देखो 2 है ना, अब आपके यहाँ जो है आपको पता है कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर जैसे 2 है, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा क्या, जैसे 2 है तो 2 इंटू 1, और उस 1 की जगह अपन लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा लिख देते हैं, ये ऐसे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्यों, इसकी वैल्यू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। बट इसका सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा, कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लग गई ना आइडेंटिटी, क्या होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस होल स्क्वायर। अब आप इनको साइन और कोस में चेंज कर दो, कैसे, कोट का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन प्लस टेन का फॉर्मूला अपॉन होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो अंदर, क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, साइन को साइन से किया
और ऊपर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। स्क्वायर ओपन करोगे तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये आपकी ये स्टेप बन जाएगी और उसके आगे फिर इसको लिख देंगे। आगे समझ में, वापस यही स्टेप आ गई ना। आप कहोगे यार ये तो काफी शॉर्ट मेथड है ये, और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो फिर इसको बनाने का क्या है कि ये मैंने क्यों बताया आपको, ताकि आपके प्रैक्टिस हो जावे। इसमें आगे जो एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन नंबर 7.1 का आरबीएससी, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है ना, अगर ये मेथड देखोगे ना तो उसको सोल्व करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। इस वजह से मैंने ये मेथड बताया आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 9th क्लास में पढ़ा है तुमने। अंडर दी रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हाँ ये तो करना ही है, अंडर दी रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, मैंने आपको बताया था इस 7.1 में से, ये जो 7.1 है इसमें से क्वेश्चन जो है शायद 29 बनेगा शायद क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शनल आएगा, बीच में लिखा होगा और, आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ऊपर फिर और 2 क्वेश्चन नीचे। आप चाहें तो 2 क्वेश्चन ऊपर वाले कर लीजिए, चाहे 2 क्वेश्चन इधर वाले कर लीजिए, बट ऐसा मत करके आ जाना कि एक क्वेश्चन इधर से कर लिया एक क्वेश्चन इधर से कर लिया, दोनों या तो फिर ऑप्शनल में जैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, फिर यहाँ लगा होगा और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, या तो आपको इन दोनों को करना है या इन दोनों को करना। ऐसा मत करना कि इसको और इसको करके आ जाओ, क्या ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। या तो इन दोनों को करोगे या इन दोनों को सोल्व करोगे। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 एलएचएस ले ली। अब इसमें आपको करना क्या है, जो देखो आपको ये करना है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर में यहाँ का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। क्यों, क्योंकि मुझे इस डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, आइडेंटिटी लगानी है। बहुत सारे जब मैं ऐसे करता हूँ ना कि इसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जो रेशनलाइजेशन नहीं होता उसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो आप इसको रेशनलाइजेशन समझ बैठते हो कि इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन होता है इरेशनल नंबर का। जब अपन इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। मैं यहाँ रेशनलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। कैसे, जो देखो इसी पे कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई किया, हाँ इसका सिंबल चेंज करो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या लिख देंगे अपॉन, अब ऊपर तो देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लग गया, यानी 1 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा। हाँ अब देखो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन होल, और इधर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ आइडेंटिटी लग गई क्या, हाँ तो ये रह जाएगा ये से 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इधर बता देता हूँ, हाँ अब इन दोनों स्क्वायर को हटा लो तो ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, क्या रह जाएगा बताओ 1 माइनस अपॉन, अब आप देखो आरएचएस आई है क्या या नहीं आई है, नहीं आई है। अब यहाँ एक काम करना, ये जो कॉस है ना इसको अलग अलग कर लो, ये 1 अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला हो गया, और साइन थीटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, और ये क्या आ गई, 1 मिनट रुक जाओ, ठहर जाओ,
मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका। इधर देख लो, सामने देखो इधर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सोल्व करना।